नमस्कार दोस्तों, पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। एसएससी जीडी के लिए अपन टॉपिक वाइज यानी डेली एक नंबर पक्का कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं पूरा। कल अपन ने जनरल साइंस का पढ़ा। जनरल साइंस में अपन ने जो भी नेचुरल अम्ल है यानी कि प्राकृतिक अम्ल है, जैसे इमली में कौन सा है भाई, चींटी के डंक में कौन सा है, टमाटर में कौन सा, इस प्रकार अपन ने वो टॉपिक कंप्लीट किया। एक नंबर आपका कंप्लीट हुआ। आज अपन विटामिन के बारे में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, यानी कि जो भी विटामिन के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चाहे विटामिन की कमी से रोग हो, चाहे रासायनिक नाम हो, चाहे कौन सी विटामिन जल में घुलनशील, कौन सी वसा में है, उन सब की बात करेंगे। एक प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है, विटामिन की खोज किसने की? तो याद रखना ये आपका हो जाएगा कासिमिर फंक द्वारा ये नाम दिया गया, इसकी खोज की गई कासिमिर फंक। याद रखना नाम उसका कासिमिर फंक, या सिर्फ फंक भी लिखा आ सकता है। तो विटामिन की खोज किसने की भाई? फंक के द्वारा की गई। अब विटामिन है कितनी मुख्य रूप से, यह भी आपका प्रश्न है। तो मुख्य रूप से अपन पहले विटामिन की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी 6 विटामिन है? कौन कौन सी? विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई और विटामिन के। ये 6 प्रकार की विटामिन है मुख्य रूप से। पहले इनके कमी से होने वाले रोग की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन रासायनिक नाम की बात करेंगे। ठीक है, बी के भी कोई पार्ट है, बी में भी, तो वो भी अपन बात कर लेंगे, कोई गलना। ठीक है, आराम से आप देखते जाओ, पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। पहले बात करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आप सब अब तक पढ़ते आ रहे हैं कि भाई विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। देखो विटामिन है क्या, दिमाग में आए ना, विटामिन अपने शरीर के लिए आवश्यक है, वो पदार्थ है जो विकास और कार्य के लिए आवश्यक है। हर एक पदार्थ में विटामिन पाया जाता है, तो ये एक प्रकार से विटामिन है, याद रखना। ठीक है, बाकी कोई ऐसा कोई अपने जो है इस नहीं रखना। ए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? रतौंधी। आप सबको पता है ए की कमी से कौन सा रोग होगा? रतौंधी। विटामिन ए आपके शरीर में कमी है तो रतौंधी रोग हो जाएगा। ठीक है, बी की कमी से अपन पढ़ते आ रहे हैं, बी फॉर बेरी बेरी, तो बी की कमी से हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग। सी की कमी से भाई, तो सी की कमी से पढ़ते आ रहे हैं स्कर्वी, ये लिख दिया मैंने स्कर्वी। डी की कमी से रिकेट्स, ये लिख दिया मैंने रिकेट्स, डी फॉर रिकेट्स। ई से हो जाएगा आपका भांजपन, भांजपन या नपुंसकता अपन कह सकते हैं। यदि ई की कमी होगी तो बच्चा पैदा करने की क्षमता नहीं, भांजपन हो जाएगी। भांजपन यानी नपुंसकता, ये हो जाएगा आपका इसका अन्य नाम नपुंसकता। ठीक है, और के की कमी से भाई रक्त का थक्का न बनना। यदि आप में विटामिन के की कमी है तो आपके कभी चोट लग जाती तो खून बहता रहेगा, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, यानी कि रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, ये हो जाएगा आपकी विटामिन के की कमी से होने वाला रोग। तो ये टोटली 6 विटामिन लिख दी। ठीक है, अब देखो इसमें बी में कुछ और विटामिन है। एसएससी आपका थोड़ा डीपली जा सकती है, पूछ भी ले तो विटामिन बी में एक तो विटामिन बी में पार्ट हो जाएगा आपका विटामिन बी3। विटामिन बी3 याद रखना, इसकी कमी से हो जाएगा रोग पेलाग्रा, पेलाग्रा रोग। ठीक है, और एक विटामिन हो जाएगी B12, इंपोर्टेंट है, इसकी कमी से हो जाएगा भाई एनीमिया, एनीमिया। तो ये टोटली विटामिन के अपने रोग पढ़ ली। अब पढ़ेंगे रासायनिक नाम जो कि इंपोर्टेंट है और पूछा जा सकता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग भाई? एनीमिया। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं रासायनिक नाम, और बिल्कुल इजी तरीके से मैं बताऊंगा, इसकी ट्रिक है, आप खुद जो है चेहरे पर स्माइल आ जाएगी भाई। इसका रासायनिक नाम बात करेंगे अपन, क्या रासायनिक नाम, विटामिन के रासायनिक नाम से एक प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है? तो पहले एक बार मैं वापस से लिख देता हूं अपनी 6 विटामिन ए बी सी डी ई और के। बताओ रासायनिक नाम ए का, सॉरी ए का, एक बार रोग कमी से होने वाला रोग बता दो। ए की कमी से रतौंधी, बेरी बेरी, सी फॉर स्कर्वी, रिकेट्स और नपुंसकता या बांझपन, और रक्त का थक्का न बनना। अब बात करते हैं अपन रासायनिक नाम की। तो इनके रासायनिक नाम को याद करने की एक ही ट्रिक याद रखना, यहाँ पर मैं लिख देता हूं। इसकी ट्रिक्स हो जाएगी आपकी, याद रखना, रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक
टॉफी, ये ट्रिक का नाम है। टॉफी खाने वाली, रतराम जी वाला, पर को करेंगे साइलेंट, रत पर एक टॉफी। अब देखो रत से आपका निकल के आ रहा है विटामिन ए, र से हो जाएगा आपका रेटिनॉल, और रेटिनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम हो जाएगा? विटामिन ए का। थ से निकल के आ रहा है थाइमीन, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर थाइमीन, और थाइमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम? बी का। फिर मैंने बोला पर को साइलेंट, तो ए अगला एक, और एक हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि विटामिन सी का रासायनिक नाम हो जाएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं, अगला हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और आगे है क, तो क फॉर हो जाएगा विटामिन डी, यानी कि कैल्सीफेरॉल। अगला हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, ये हो जाएगा आपका कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम। फिर आता है टॉफी, टॉ से हो जाएगा आपका विटामिन ई, और टोकोफेरॉल, टेकोफेरॉल, ये हो जाएगा आपका टेकोफेरॉल, विटामिन ई का रासायनिक नाम। और अगला फी हो जाएगा विटामिन के की कमी से, सॉरी के का रासायनिक नाम हो जाएगा फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, कमी से तो होगा रक्त का थक्का न बनना, फिलोक्विनोन, क्या बोलेंगे? फिलोक्विनोन, ये हो जाएगा आपकी विटामिन के का रासायनिक नाम। तो देखो एक बार अपन वापस पढ़ लेते हैं। रत पर एक टॉपी, र से रेटिनॉल, थ से थाइमीन, अगला पर साइलेंट, ए यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल, क यानी कि कैल्सीफेरॉल, टो यानी कि टेकोफेरॉल, और फी यानी कि फिलोक्विनोन। 6 विटामिन आपके सामने है, और 6 के 6 विटामिन के अपन रासायनिक नाम पढ़ लिए। क्लियर है? अब मैंने बताया कि भाई बी के विटामिन के कुछ और पार्ट है, तो अपन ने कमी से होने वाले रोग भी पढ़े थे, B3 और B12 के। अब B3 और B12 के रासायनिक नाम भी पढ़ेंगे भाई। तो B3 के रासायनिक नाम हो जाएगा नियासिन, क्या हो जाएगा भाई? नियासिन। एसएससी डीप में पूछे तो ये आपका पूछ सकती है। तो B3 का रासायनिक नाम नियासिन, और एक अपने B12 पढ़ा था इंपोर्टेंट वाला, तो B12 यानी कि साइनोकोबालमीन, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालमीन। और इसमें कोबाल्ट भी पाया जाता है, एक आपने पढ़ा होगा ये तो B12 में, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, तो साइनोकोबालमीन, कोबाल से कोबाल्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालमीन, B3 का नियासिन, बाकी जो 6 विटामिन मुख्य रूप से उनके रासायनिक नाम आपके सामने है। याद हो गए भाई? अब अपन थोड़ा बात कर लेते हैं और आगे, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील और कौन सी वसा में घुलनशील। बात कर लेते हैं विटामिन जो कि जल में घुलनशील, जल में एक पूछा जाता है यहां से, जल में घुलनशील, और कौन सी है जो वसा में घुलनशील, घुलनशील, कौन सी वसा में घुलनशील। देखो यहां पर भी अच्छे से ट्रिक बताऊंगा। पहले तो बता दो विटामिन है कितनी, 6 प्रकार की, कौन कौन सी, यहां पर लिख देते हैं A B C D E और K। अब बताओ भाई कौन सी जल में घुलनशील है, कौन सी वसा में है। तो जल में तो भाई 2 विटामिन है, कौन कौन सी अभी बताते हैं। पहले अपन वसा की बात करेंगे। वसा में भाई घुलनशील होगा कीड़ा। कीड़ा कौन सा? ये वाला कीड़ा। और ये कीड़ा तो स्पेलिंग बोलो, KEKEDA, ये आ गया कीड़ा। तो यहां पर आ गया ये रहा KED और A आ गया कीड़ा भाई। तो ये तो हो गई आपकी वसा में घुलनशील, कीड़ा आ गया, बाहर निकल गया KEDA। पीछे बचा कौन? पीछे बचा कौन? BC बचा, ये रहा BC। तो ये रही अपनी BC। BC किस में घुलनशील? जल में घुलनशील। और कीड़ा किस में भाई? कीड़ा वसा में घुलनशील। तो अच्छे से याद हो गई। जल में 2 प्रकार की विटामिन घुलनशील है, B और C। प्रश्न ऐसे पूछेगा, निम्न में से कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? डबल ऑप्शन दे देगा आपको, AC, AB, BC और KD। तो अपन कौन सी बोलेंगे? B और C जल में घुलनशील है। तो इस प्रकार से प्रश्न को हल करेंगे। टोटली विटामिन के बारे में आपके सामने मैंने पूरा जो भी था आपके सामने रखा। 1 नंबर यहाँ से आपका कंप्लीट होने वाला है। पुलिस परीक्षा यूट्यूब चैनल भाई सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट आपको अलग टॉपिक पर मिलने वाला है, और आपको किस टॉपिक पर चाहिए आपको नोट्स जो भी आप बता देना कमेंट करके, ठीक है भाई। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।